तो दोस्तों क्लास 12 न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल बिल्कुल भी जिनको नहीं आता है तो वो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो जल का पराविद्युतांक 80 है, विद्युतशीलता कितनी होगी? ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं? सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए? फार्मूला मालूम होना चाहिए। फार्मूला, तो फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट के होता है। तो ये हम जानेंगे एप्सिलॉन क्या है। तो एप्सिलॉन है विद्युतशीलता। ये क्या है? विद्युतशीलता। विद्युतशीलता है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात में विद्युतशीलता है। निर्वात में विद्युतशीलता है। निर्वात में विद्युतशीलता है। बात करेंगे के यहाँ क्या है? तो ये पराविद्युतांक है। के क्या है? पराविद्युतांक। तो पराविद्युतांक है के। तो यहाँ से हम देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होता है? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो हम इस तरीके से इस फार्मूले से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? जल का पराविद्युतांक। तो पराविद्युतांक को हम लोग किससे? के से डिनोट करते हैं। तो के बराबर क्या है? 80। अब हमें निकालना क्या है? विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, तो यहाँ हम पराविद्युतांक लिख लेंगे। पराविद्युतांक के बराबर यहाँ क्या दे रखा है? 80। और जो है विद्युतशीलता को हम यहाँ एप्सिलॉन बराबर क्या मान लेंगे? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये निकालना है। तो यहाँ हम देखेंगे तो फार्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट के। तो एप्सिलॉन बराबर यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? तो एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 × 10⁻⁻12। अब के यहाँ क्या है? पराविद्युतांक। इसका मान कितना है? तो पराविद्युतांक का मान है 80। तो गुणा करेंगे तो यहाँ एप्सिलॉन बराबर 0 को हम नोट कर लेंगे। 0 को नोट कर लें। अब गुणा करेंगे तो 8×5 = 40, हासिल आएगा 4। अब यहाँ 8 8 कितना होगा? 64। 64 और 4 कितना हो जाएगा? 68। 64 और 4 कितना हो जाएगा? 68। 68 का हासिल कितना आएगा? 6। अब फिर 8 का गुणा 8 में करेंगे। 8 8 64। 64 और 6 कितना हो जाएगा? 70। और कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे? यहाँ 1 2 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। गुणे 10⁻⁻12। 10⁻⁻12। तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? 708 गुणे 10⁻⁻12। अगर हम दशमलव यहाँ लगाएंगे 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद लगाएंगे तो कितना जोड़ देंगे? तो अगर हम बाईं ओर ले जाएंगे दशमलव तो ऐड करेंगे। अगर दाहिनी ओर ले जाएंगे दशमलव तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ हम दशमलव बाईं ओर ले जा रहे हैं। तो 7.08 गुणे 10⁻⁻12। तो कितने अंक ले गए? 1 2 2 अंक इधर ले आए तो 2 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 7.08 गुणे 10⁻⁻10। मात्रक क्या होगा? मात्रक अभी हमने इसका पराविद्युतांक का मात्रक होता नहीं, तो मात्रक यही एप्सिलॉन वाला लगाएंगे। तो क्या है यहाँ? कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। है 1.5 गुणे 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर होता है F/Q। E बराबर क्या होता है? F/Q। ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक कूलाम आवेश दे रखा है। तो आवेश का मान क्या है? तो यहाँ हम लिखेंगे आवेश। तो आवेश का मान क्या है? Q बराबर यहाँ दे रखा है। आवेश का मान है 1.25
1.5 गुणे 10 के घात -3 कूलाम। ये क्या है? आवेश का मान है। अगला देखेंगे, अगला है बल। तो बल का मान कितना है? बल को हम F से डिनोट करते हैं। तो F बराबर कितना दे रखा है? F बराबर है 2.25 न्यूटन का ये क्या है? बल है। अब हमें हल क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। E बराबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो हमें निकालना है E। तो यहाँ फार्मूला तो हमें पता है क्या है? E बराबर होता है F/Q। तो इस पे ले जाके वैल्यू रखेंगे। तो E बराबर F अपान क्या है? Q। तो यहाँ F की वैल्यू कितना है? 2.25 और बटा यहाँ Q का मान रखेंगे। Q का मान कितना है? 1.5 गुणे 10 के घात -3। तो यहाँ से दशमलव को दशमलव से हटा लेंगे। तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ये देखोगे 1-2 अंक के बाद है, यहाँ दशमलव हटाएंगे 1 अंक के बाद है। तो यहाँ 10 से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ 1 अंक के बाद है। तो दोनों को बराबर करने के लिए या तो यहाँ क्या करेंगे, 1 0 बढ़ा लीजिए। 1 0 बढ़ा लेंगे तो अब दशमलव से दशमलव हटाने में आसान होगा। तो यहाँ क्या आ गया? 225 बटा 150 गुणे 10 के घात -3। यहाँ हम 5 से कटा देंगे इसको। 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 2 इधर जाएगा 25, 5 पचे 25 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे 5 से, 5 तेई 15 यानी 30 हो जाएगा। फिर 5 से कटा दीजिए, 5 9 45, 5 छक्का 30। तो E बराबर क्या आ जाएगा? 9 बटा यहाँ 6 गुणे 10 के घात -3 हो जाएगा। अब ये 3 से कट जाएगा, ऊपर नीचे 3 से कटाइए, 3 त्रिक का 9, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो यहाँ 3 और ये ऊपर जाएगा, बटे क्या हो जाएगा? 2 और ये ऊपर जाएगा 10 के घात -3, तो हो जाएगा प्लस का 10 के घात 3। अब यहाँ इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? तो भाग इस तरीके से कर सकते हैं। तो 3 में 2 से भाग करोगे तो 2 एकम 2, यहाँ से घटा लेंगे 1। अब नहीं जा रहा है, 0 बढ़ाइए, यहाँ दशमलव, 2 पंचे 10। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1.5 गुणे 10 के घात 3। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा? तो बल का मात्रक क्या था? न्यूटन था, और इसका कूलाम था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। 0.0 गुणे 10 के घात -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो हमें आवेश से कितनी, मतलब क्या निकालना है? कितनी दूरी पर। तो दूरी निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। तो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। R यहाँ क्या है? दूरी है। तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ यहाँ रखेंगे। तो आवेश क्या है? आवेश, तो आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर कितना दे रखा है? 5 गुणे 10 के घात -8 कूलाम। ये है आवेश। उसके बाद है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 450 वोल्ट प्रति मीटर है। वोल्ट प्रति मीटर। तो हमें क्या निकालना है? दूरी। तो दूरी निकालना है, यानी R बराबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ फार्मूला क्या होता है? तो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 9 गुणे 10 के घात 9। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 9 गुणे 10 के घात 9। और उसके बाद यहाँ E की वैल्यू यहाँ रख देंगे। E की वैल्यू क्या है?
तो दोस्तों आवेश आवेश क्यू बराबर 5 × 10⁻⁸ कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 450 वोल्ट प्रति मीटर है। तो दूरी ज्ञात करना, तो दूरी निकालने के लिए हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो ई बराबर होता 1/4πε0 Q/r²। ये फार्मूला लगाएंगे। तो ई की वैल्यू कितना है, यहाँ रख देंगे ई पे। तो यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं 1/4πε0 Q/r²। ई बराबर, यहाँ फार्मूले पे रखेंगे ई का मान कितना है 450 हो जाएगा। और 1/4πε0 की वैल्यू क्या है 9 × 10⁻⁹। क्यू आवेश कितना है 5 × 10⁻⁻8 यहाँ रख लेंगे। और बटा क्या हो जाएगा r²। यहाँ 9 से कटा देंगे, 9 × 5 = 45 यानी 50 बार में कट जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो 50 बराबर 5 × 10⁻⁷ ये हो जाएगा 9, 9 में से 8 घट जाएगा और बट्टा क्या है r²। यहाँ 5 से कटा लो, इसको 5 से कटाओगे 10 बार में कट जाएगा। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से घट जाएगा 9 में से 8 तो 10 हो जाएगा और बटा r²। यहाँ इससे ये कट जाएगा, इसका गुणा यहाँ कर दो, इसका गुणा यहाँ, तो r² बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ तो 10 बटे क्या हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा 10, 10 एकम 10। तो क्या है r² बराबर 1। तो स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा, रूट 1 का मान क्या होता है 1 होता है, 1 मीटर। तो 1 मीटर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल होगा। तो कूलम का नियम पढ़े हैं, तो F बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फार्मूला होता है। यहाँ देखेंगे हमें निकालना है बल। तो दूरी कितनी है, दूरी को हम r से डिनोट करते हैं। r बराबर कितनी है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर होता है। तो यहाँ किससे गुणा कर देंगे 10⁻⁻2 से, तो 30 गुणे हो जाएगा 10⁻⁻2, ये मीटर में चेंज हो गया। अब क्या है Q1 आवेश है, Q1 कितना है 2 × 10⁻⁷ कूलम। दूसरा है Q2 बराबर दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलम। अब ले चल के हम फार्मूले पे रखेंगे। तो F बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q1 × Q2 अपान हो जाएगा r²। तो यहाँ देखेंगे 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 की वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। तो यहाँ लिखेंगे 9 × 10⁻⁷ क्या हो जाएगा 9 गुणे Q1 का मान कितना है, तो 2 × 10⁻⁷ Q1 का, और Q2 का मान कितना है 3 × 10⁻⁷ बटा यहाँ r² का मान कितना है, तो r² का मान है 30 × 10⁻⁻2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 गुणे घात को जोड़ लो, तो गुणे ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा -7 ये ऐड हो जाएगा गुणे 10⁻9 और ये 3 दूनी हो जाएगा 6 और बटा ये हो जाएगा इसका वर्ग होगा 30 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 900 और ये 2 दूनी 4 घात कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको कटा लो, तो हम यहाँ से 9 एकम 9 कटा लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ 10 के घात माइनस माइनस कितना हो जाएगा -7 जुड़ेगा 10 के घात -14 और
प्लस का क्या हो जाएगा ये 9, प्लस का 9 इसमें ऐड कर देंगे और गुणे 10, गुणे कितना हो जाएगा 6। अब बटा 100, 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2, गुणे 10 की घात माइनस ये 4 हो जाएगा। तो 4 इस 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो सबसे पहले इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 5, 14 में से 9 हो जाएगा 10 की घात माइनस 5 गुणे 6। अब बटा यहाँ इसको इसमें ऐड कर देंगे 10 की घात माइनस 4 और 2, तो 2 कम हो जाएगा इसमें, तो 6 गुणे 10 की घात माइनस 5, यहाँ घट जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात माइनस 2, 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात माइनस 6 गुणे 10 की घात माइनस 5 और ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 2, तो 6 गुणे 10 की घात माइनस इसमें से घट जाएगा तो 10 की घात माइनस 3। मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक न्यूटन।